the fifth function of education, that is change and innovation. Schools जो हैं हमारे, they are a link between the present and the future. So societies move forward through research and teaching new knowledge to the next generation. So that is how they provide a link with the future. So we see that the change is inevitable. ये एक let us say necessary हिस्सा of ज़िंदगी है. So how does change take place and who controls change? Who is prepared for this change and rise in hierarchy? तो इसमें हम कह सकते हैं कि वही लोग जो हैं आगे चलेंगे जो जिनके पास टेक्नोलॉजिकल लेट्स से नो हाउ होगा, जिनके पास टेक्नोलॉजिकल स्किल्स होंगी, नॉलेज होगा. और ये वेरी इम्पोर्टेंट थिंग इन द 21st सेंचुरी. और वही आगे जाएंगे हु नो हाउ टू गेट इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट टू फंक्शनिंग इन द फ्यूचर. तो यहाँ क्वेश्चन है, कैन स्कूल्स टीच एंड इम्प्लीमेंट टीचिंग टूल्स टू पास ऑन न्यू टेक्नोलॉजी? तो हम अगर टीचिंग कर रहे हैं, नॉलेज हम पास ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डू वी यूज़ लेट्स से न्यू टेक्नोलॉजी, डू वी यूज़ द न्यू टूल्स, आर दीज टूल्स इक्वली अवेलेबल टू ऑल? एंड दैट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. कि अगर हम ये देखते हैं कि देयर आर वेल ऑफ पीपल एंड देयर आर पुअर पीपल, do all these people or can all these people have an access to this let's say technology, new tools which can be used in learning and in education? The proliferation of computer technology is dramatically changing the process of education. ये तो हमने अब देखा है ना, particularly इस कोरोना के दरमियान तो हमने देखा है कि जहाँ हम लॉन्ग डिस्टेंस लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो ये कंप्यूटर हैज़ रियली प्लेड ए वेरी इम्पोर्टेंट रोल. इसके बगैर गुजारा नहीं हो रहा. और कंप्यूटर के साथ ही अब हम इंटरनेट फैसिलिटीज़ की बात भी कर रहे हैं. और जहाँ इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, द स्टूडेंट्स वर इन ए डिसएडवांटेजियस काइंड ऑफ पोजीशन. इसी तरह जिनके पास कंप्यूटर नहीं है, दे वर आल्सो इन ए डिसएडवांटेजियस पोजीशन. तो हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स इन द ट्रेडिशनल क्लासरूम लिसन टू द लेक्चर्स ओनली. इंस्ट्रक्शंस इन पोस्ट मॉडर्न क्लासरूम्स एनहेंस देयर लेक्चर विद कंप्यूटर्स. उसमें स्लाइडों की बात आ सकती है, उसमें वीडियो क्लिप्स आ सकते हैं, उसमें ग्राफिक प्रेजेंटेशंस हो सकती है, उसमें वर्चुअल साउंड्स दी जा सकती हैं. तो वी सी दैट देयर इज़ मल्टीमीडिया लेट्स से प्लेटफॉर्म्स. हम बहुत सारे तरीक़ों से हम इम्प्रूव कर सकते हैं द टीचिंग प्रोसेस, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस. So students in traditional classrooms learn about remote cultures by reading the textbooks. अब मौजूदा ज़माने में they may have a direct interaction with the people outside their own society. That's the postmodern kind of situation where the students can interact with people who might be let's say thousands of miles away from their own place, and that is possible through internet. So that is a important kind of achievement. Although again I repeat कि ये इंटरनेट की फैसिलिटी हर जगह अवेलेबल भी नहीं है, और maybe everybody cannot afford to. So major trends in technology in public schools show the following.
उसमें क्या आ रहा है? पहली बात, इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ मोबाइल डिवाइसेस इन क्लासरूम्स। अब ये देखिए, मोबाइल डिवाइसेस क्लासरूम में यूज़ हो रही हैं, और जब ये शुरू में यूज़ हो रही थी तो हम इसको अपोज भी कर रहे थे। नाउ दिस इज़ पार्ट ऑफ इट। सो मेजॉरिटी ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स आर कनेक्टेड। और दूसरी बात है इंटरनेट कनेक्टिविटी। स्टूडेंट्स यूज़ let's say 3Gs or 4Gs, even they are looking for 5Gs. We see the तीसरी बात है, there is use of video for classwork and homework. Teachers use videos in the classroom. Students have an access to videos online to help in their homework. So mobile devices for school, let's say, work. तो ये बात कहने की है कि लर्निंग के लिए ये डिवाइसेस यूज़ हो सकती है। इनमें जो गेम्स हैं उनमें भी लर्निंग हो सकती है। तो डिफरेंट टूल्स फॉर डिफरेंट टास्क। तो this is how we see that there is an increased interest in online learning. Not only interest, but sometimes it becomes, let's say, necessity, where we look for virtual situations. Virtual university is, let's say, important means in this respect. So social media is there in the schools. So what devices belong in the ultimate school? ये कौन सी हो सकती हैं? आजकल के हालात में तो हम यही कह सकते हैं कि लैपटॉप्स हैं, डिजिटल रीडर्स हैं, सिलेक्टेड टेबलेट्स हो सकते हैं। तो इस पर्सपेक्टिव में हम अगर देखें तो कंप्यूटर्स हैव बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ एजुकेशन इन सोसाइटी। और जब हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो इसके साथ इंटरनेट की बात कर रहे हैं, और इसके साथ ही अब देख रहे हैं कि इन स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर स्टूडेंट्स विल यूज़ लैपटॉप्स विद वायरलेस बिल्डिंग। अब वायरलेस से तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, यहाँ तक कि बिजली की बात है, उसकी ट्रांसमिशन भी वायरलेस हो रही है। तो टीचर्स विल कस्टमाइज लेसन्स अकॉर्डिंग टू ईच वंस एबिलिटी। अभी पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो कई इसमें बहुत सारी अभी लिमिटेशंस हैं। कंप्यूटर फैसिलिटीज़ हर जगह पे नहीं हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि in most of the universities, बल्कि in all the universities, computer facilities are available. So the postmodern classroom is quickly replacing the traditional classroom. So in this classroom, computer technology is very important. So it has become especially prominent with respect to, let's say, distance learning, and distance learning might be considered as a low-cost method of education.